भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से सांसद बने हैं और सांसद भवन में भाषण दे रहे हैं तब से पूरे भारत भर में तहलका मचा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में एक ऐसा मुद्दा को उठाए हैं जो एससी एसटी ओबीसी के लिए आज तक कोई बात नहीं किया था। नेता जितने भी नेता बने हैं वो पूरे भारत भर में इस मुद्दा को नहीं छेड़े हैं। हालांकि सामाजिक तौर पर इस मुद्दा को लेकर के सारे लोग बातचीत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके नेता जो है वो संसद भवन में इस मुद्दा को नहीं छेड़ते हैं और न ही इस पे बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में दूसरी बार बोलते हैं और दूसरी बार में ही दोस्तों भारत के खेल जगत में जो स्पोर्ट्स होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन यानी आरक्षण की मांग कर दी। सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियाँ हैं और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है। सर हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें, और उन्होंने साफ साफ लहजों में कहा है कि भारत के जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वे क्रिकेट में नहीं है, किसी भी खेल में नहीं है। तो मैं भारत सरकार से आंकड़ा मांगना चाहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो कितने जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं खेलों में, ये आप जो है हमको आंकड़ा दीजिए। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे मुद्दा को उठाए हैं जिस मुद्दा को उठाने के लिए पूरे भारत भर में कोई नेता आज तक जो है वो इस पर बात नहीं किया था। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद को दूसरी बार मौका मिलता है वे संसद भवन में इस मुद्दा को उठाते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार ये डाटा पेश करे कि कितनी जो है वो हमारे लोग इस खेल में प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे लोगों को कितना चांस मिलता है। अगर चांस नहीं मिलता है तो भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो सूची बनाए और उनको जो है वो खेलों में लाने का प्रयास किए। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि हम खुद क्रिकेट खेलते थे और बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन हमको मौका नहीं मिला जिसके वजह से हम खेलों में नहीं जा पाए और यहाँ तक आए हैं तो संघर्ष करके आए हैं। हमारे जैसे लोग इतना संघर्ष करके वहाँ तक नहीं पहुँचे, राजनीति में आए तो सोचो हम हमसे दबे कुचले जो लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो किस प्रकार से खेलों में जाएंगे और उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये भारत सरकार से डाटा मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी जब बोल रहे थे तो साइड में शायद बीजेपी के कोई नेता होगा, उनसे कह रहे हैं कि खेलों में कोई जाति नहीं होती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो दो टूकों में जवाब देते हुए उस सांसद को जवाब देते हुए कहते हैं कि खेलों में जाति होती है, ये सच्चाई है। क्योंकि हेमा दास जब मेडल जीत कर लेकर आई थी तो पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया भर में हेमा दास की जाति सर्च हुई थी कि हेमा दास जो है वो आखिर चमार है कि वो ब्राह्मण है या कोई और जाति से बिलोंग करती है। ये सबसे बड़ा सर्च किया जाने वाला उस समय के कीबोर्ड में नाम दर्ज आता था। दोस्तों इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी कटारिया के बारे में बोलते हैं कि कटारिया को आप देख लीजिए, वो कितना बड़ा हॉकी प्लेयर था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हेमा कटारिया के घर पे हमला होता है, कटारिया फैमिली के परिवार पर हमला होता है। और कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हम खुद मिलने गए थे, जब हेमा कटारिया जो कटारिया फैमिली है उस पर हमला हो सकता है, हेमा दास के दोस्तों जाति सर्च हो सकती है, तो सोचिए कितना बड़ा जो है वो खेलों में घालमेल है और जाति के लेकर के लोग कितना जो है वो आज भी सेंसिटिव है और जाति को लेकर के कितना लोग सोचते हैं। इन तमाम पहलुओं को चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो मौका मिला बोलने के लिए संसद भवन में, तो दूसरी बार में ही वे अपना इंटेंसी जाहिर कर दिए हैं, वो अपना इरादा जाहिर कर दिए हैं कि हमारा इंटेंस क्या है, हमारा इरादा क्या है, हम किस लिए संसद भवन में आए हैं। और दूसरी बार मौका मिला तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा मांग किया जाने वाला सब्जेक्ट है आरक्षण, और वो भी खेलों में, उस पर चंद्रशेखर आज़ाद जी बात किए हैं और संसद भवन में काफ़ी जो है वो दोस्तों ये चर्चा का विषय बन गया है। पूरे भारत भर में जो है दोस्तों ये
क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत बड़ा मुद्दा को टच करके आए हुए हैं और इस पे अब पूरे भारत भर में बात होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन तमाम पहलुओं को लेकर के जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के दूसरी बार संसद भवन में बोलने का मौका मिलता है तो उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दों को दूसरे नेताओं जो है वो छूने से डरते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी उन मुद्दा को लगातार उठा रहे हैं जिन मुद्दा को आम जनमानस से सरोकार है, आम जनमानस से लगाव है। पहली बार में एक के बाद एक 7 मिनट में 25 मुद्दों को टैग किए थे। उसके बाद जो है दूसरी बार चंद्रशेखर आज़ाद को मौका मिलता है तो भारत में सबसे ज़्यादा विवादेबल और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल जो सब्जेक्ट है उसको उठाते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप किस बारे में, आप चंद्रशेखर के बारे में कैसा सोच रहे हैं, किस प्रकार से आप सोच रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर कि इस सब्जेक्ट को चंद्रशेखर आज़ाद जी जब उठाए हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।